नमस्कार भाइयों। आज मैं काफ़ी टाइम बाद अब ये वीडियो बनाने आया हूँ और आज का जो मेरा वीडियो का मेन टॉपिक है वो है प्रोफॉर्म्स और हम इनको क्यों लूज़ करते हैं। 90% ऑफ जो प्रोफॉर्म्स चैलेंजेस लेते हैं वो लूज़ होता है और द रीज़न कि वो लूज़ क्यों होता है, हम उसमें कैसे ओवरकम हों, ये सारा कुछ हमें अपने को जानना है इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात है कि प्रोफॉर्म्स का क्या काम है। ठीक है, लाइक मैं अभी कोई आपको प्रोफॉर्म्स करके देखता हूँ। हियर इज एन इंस्टेंट फंडिंग। सो इंस्टेंट फंडिंग है ये। इनके अंदर जो हमें जो चैलेंजेस दिए जाते हैं वो बहुत ही सिंपल है। लाइक हियर इट्स प्रोग्राम्स। ये आ जाएंगे अपने प्रोग्राम पे और अब नीचे आ जाइए। इन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम दे रखा है, देखिए इंस्टेंट फंडिंग 1 फेज़ 2 फेज़ 3 फेज़। ज़्यादातर जो है वो इंस्टेंट फंडिंग यूज़ नहीं करते हैं, 2 फेजेस यूज़ करते हैं। और 2 फेजेस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, लाइक ये रहा आपका सारा ब्यौरा। लाइक 14 दिन के बाद पे आउट होगा। अब ये देखिए पहले इन्होंने क्या देखा ना, जो प्रॉफिट टारगेट है वो होना चाहिए 10 से 5%। पहले आपको 10%, 2 फेज का बता रहा हूँ मैं आपको। पहले आपको 10%, लाइक अगर आपने 10,000 के का लिया है तो आपको 10,000 का 10% इक्वल टू $1,000 को करके देना है। देन आपको करना है 5%। इसका मतलब आपको $500 को प्रॉफिट करके देना है 10,000 के अकाउंट पर। डेली ड्रॉ डाउन है 5%, मतलब कि अगर आपका 10,000 का अकाउंट है तो आप दिन में $500 तक का लॉस ले सकते हो। आपके पास कोई सीधा सोचने की बात है, आपके पास $10,000 का अकाउंट नहीं है, आपके सिर्फ $500 का अकाउंट है, उसी को आपने मैनेज करना है। आप भूल जाओ कि $10,000 है, $15,000 कुछ नहीं है आपके पास। जितना डेली ड्रॉ डाउन है वही आपका मेन अकाउंट साइज़ है। तो इन्होंने एक तरह से आपको जो भी कितने रुपीज़ का था, ये 89 रुपीज़ के अंदर आपको $500 का अकाउंट दिया है, पर ये डेमो अकाउंट है। फर्स्ट आप आए हो, आपने 10% का दिया है। स्ट्रेटजी कोई सी भी यूज़ करो, प्रॉफिटेबल होती है। जितने भी आप मैक्सिमम फर्स्ट स्ट्रेटजी पे टिके रहना पड़ेगा। जो भी स्ट्रेटजी लो उस पर आपको टिके रहना है। लाइक मेरा है, मैं ट्रेडर एक्सो माइक्रोट्रेंड स्कैनर के ऊपर चलता हूँ। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखिए बहुत ईजिली। अब ये मेरे को यहाँ पर नया ट्रेड बन रहा है। अभी 2.5 घंटे पड़े हैं, मैं 4 घंटे के ट्रेड पर चलता हूँ। 2.5 घंटे पड़े अभी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं 1 घंटे पे आकर चेक करूँगा कि ये मेरे को परफेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। देन मैं आई विल गो फॉर माई ट्रेड। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं आया, मेरी ये स्ट्रेटजी है। अगर मैं इसी पे चलता रहूँगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो गलतियाँ क्या होती है, गलतियाँ होती है $1,000 का प्रॉफिट करना है अपने को। ठीक है, चल रहे। बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा, कोई मुश्किल नहीं। आप $800 तक पहुंच जाओगे, 900 तक पहुंच जाओगे, पर जो लास्ट के जो $100 है ना, जो आपके लास्ट $100 है वो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट देंगे। उस टाइम हमारा मेंटेलिटी, हमारी जो साइकोलॉजी है कि हाँ मुझे धीरे धीरे बढ़ना है, मैं जैसे मुझे अपनी स्ट्रेटजी पे टिके रहना, नहीं। आपका दिमाग करेगा भाई $100 ही तो रह गया, जब 800 कर लिए तो 100 में क्या फ़र्क पड़ता है, मार उठा के ले ट्रेड। यही है जो सबसे बड़ी गलती रहती है हमारा। और 2 फेजेस में सबसे बड़ा लॉस क्या है, ज़्यादातर लोग फर्स्ट फेज़ ही हार जाएंगे। फर्स्ट फेज़ भी कहाँ पर हारेंगे, जहाँ पर आखिरी के $100 होंगे। और उसके बाद अगर उन्होंने गलती से फर्स्ट फेज़ पास भी कर दिया तो प्रॉब्लम क्या आएगा, सेकंड फेज़। और जो प्रॉब्लम है वो क्या है, सेकंड फेज़ की प्रॉब्लम क्या यार, $1,000 तो मैंने इतने दिन में, हफ्ते 10 दिन में, बहुत ईजी है। आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपको ट्रेड्स मिलेगी, आप ट्रेड पे काम कर रहे होंगे। प्रॉब्लम क्या होगा, देखो यहाँ पर था जब मैं 0.6 जो मेरा प्रॉफिट चल रहा है, $32 के प्रॉफिट के ऊपर हूँ मैं। डेमो पेज चल रहा है मेरा ये। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आएगा, यहाँ पे देखिए। हाँ, मैं जो बता रहा था कि गलतियाँ क्या होती है, मैं आपको मेरा शो करता हूँ। PNL, क्लोज्ड पोजीशंस, रिजल्ट फ्रॉम लास्ट 365 डेज।
32% का प्रॉफिट किया मैंने सिर्फ। पर ये देखिए, ये मैं ये नहीं कह रहा मैं सक्सेसफुल हूँ, क्या मैंने सक्सेस किया हूँ, गलतियाँ किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये मेरा चल रहा है, ये आपको सारा हरा दिखाई देगा। मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ फर्स्ट टाइम। सी ये स्टार्टिंग की ट्रेड है, लास्ट की ट्रेड है 1/10/2024। नीचे आ जाइए, सी यहाँ से ये मेरे जो प्रॉफिट हैं, $54 का प्रॉफिट, 31 का लॉस, 70 का प्रॉफिट, 14 का प्रॉफिट, 20, 21, 16, 24 लॉस, फिर 26, 13, 16, 14, 70, $80 का प्रॉफिट, 34, 23, 15, 23, ये प्रॉफिट्स आ रहे हैं ज़्यादातर। जहाँ पर आपको ऐसा लगा वो ट्रेडिंग एस एल है, ट्रेडिंग एस एल है मेरा। ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे मेरे को मिला टारगेट्स, पर जब मैं पहुँचा यहाँ पर 43 का प्लस, 15, 32 प्लस, ये यहाँ पर मुझे $300 का मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका था यहाँ तक। पर उसके बाद मुझे आखिरी के $100 जो यूज़ करने थे, जो आखिरी का $100 का मेरे को प्रॉफिट किया था, मेरे को सिर्फ $400 का प्रॉफिट करना था इसके अंदर। उसके बाद देखिए क्या हुआ, लॉस 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 लॉस। ये जो लूजिंग स्ट्रीक है, ये लूजिंग स्ट्रीक, इसने मेरा सारा का सारा प्रॉफिट खा लिया। और यही चीज़ है जहाँ पर लोग ख़त्म होते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है, लूजिंग स्ट्रीक। जब आपको विनिंग स्ट्रीक मिल रही है तो आपको लूजिंग स्ट्रीक भी मिलेगी। बट मैं प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ चल रहा था, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ है। इस टाइम मेरा 32 करोड़ प्रॉफिट है, इसको मैं ईजिली आराम से वापस बढ़ सकता हूँ। पर जो मैन्यूअल में था उसमें जो आपका एसएल था वो भी ट्रेल था, तो अब मेरे पास सिर्फ $20 पड़े हैं जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मैंने आपको अपना PNL दिखाया। बेशक ये डेमो है पर हमें धक धक रहती है, इतना पक्का है। और तो अब ये क्या सेकंड रीज़न बता रहा था कि सेकंड फेज़ में क्या होगा। फर्स्ट फेज़ में आए, आपने अपना टारगेट पूरा किया। सेकंड फेज़ पे भाई $500 है, $1000 मैंने 15 दिन में कर दिया, 20 दिन में कर दिया, तो $500 करने में क्या ही फ़र्क पड़ता है। रीज़न क्या आता है, ट्रेड्स मिलती नहीं हैं, ज़बरदस्ती हम ट्रेड्स उठाते हैं और उसके बाद हमें जैसे ये रहा ज़बरदस्ती ट्रेड उठाते हैं, लॉस लेना पड़ता है। और करते क्या है, लोड साइज इंक्रीज़ कर देते हैं। पेशेंस इसकी सबसे बड़ी जो की है अपनी ट्रेडिंग की, वो पेशेंस है। मैंने 4 घंटे इसलिए चुना, मैं 4 घंटे में एक बार ट्रेड लगा के अपना सो जाऊंगा या कहीं घूमने निकल जाऊंगा या जो मर्जी करूंगा, पर 4 घंटे से पहले चार्ट नहीं देखना। 4 घंटे में अलार्म लगाओ अपना घर पे, सुबह के 2:30 बजे का, फिर 6:30 बजे का, उसके बाद आपका बैठेगा 10 का, 10:30, 2:30, इसी करके सो। या आप अपने 6 अलार्म लगेंगे आपके, 6 चौक 24, सिर्फ उन्हीं 6 घंटों में आपको उठना है, चेक करना है, ट्रेड पानी है, और उसके बाद भूल जाना है कि आप ट्रेडिंग भी करते हो। अगर आप याद रखोगे आप ट्रेडिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, आप हमेशा लॉस खाओगे। और सेकंड मोस्ट, मिनट में ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा, जिसे हम इन शॉर्ट कहते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग। वही है जहाँ पर आप सोचो हाँ भाई न्यूज़ आने वाली है, आज तो मज़े चक देंगे, मज़ा आ जाएगा भाई। 11:30 बजे GBP की न्यूज़ थी, तो मैं कोई GBP खोल के देखता हूँ। GBP रेड न्यूज़ है, GBP की, GBP INR, सॉरी GBP USD, या और रिफ्रेश। और 11:30 बजे थी ना, आओ 4 घंटे के चार्ट पे आए हैं। यहाँ पर चलो कोई ट्रेड थी ही नहीं, इसलिए कोई टेंशन नहीं हुआ है हमें। तो आपको बता, ये रहा एक बहुत प्यारा एग्जांपल है।
न्यूज़ ट्रेड का। सी यहाँ पर हम आए, यहाँ हमें सेल मिला 4 घंटे के चार्ट पे 10:30 बजे, 3 जून 10:30 बजे हमें सेल मिला। पर उस सेल के बाद हमने क्या किया, हमने सेल ले लिया, बट यहाँ पर न्यूज़ आई और न्यूज़ के बाद देखो साथ के साथ यही सबसे। हाँ तो फ्रेंड्स बात ये हो रही थी कि हाँ जैसे कि ये न्यूज़ ट्रेडिंग क्या होगा, 10:30 से 12:30 10:30 से 2:30 बजे के अंदर अंदर यहाँ पर न्यूज़ आई होगी। एक बार आपको मैं चेक भी करा देता हूँ। Alt+V 1 घंटे के चार्ट पर आ जाओ, Alt रिफ्रेश, Alt+R, ये देखिए 2:30 बजे के आसपास का टाइम देख लें ज़रूर। ये 11:30 और 2:30 ये हमें सेल मिला है यहाँ पे 10:30 बजे, 10:30 से 11:30, 11:30 2:30 बजे आ जाएगी, 2:30 बजे यहाँ पर कैंडल कंप्लीट हुई है हमारी। उसके बाद ही यहाँ हमारी कैंडल कंप्लीट हुई है, हमें कोई ना कोई न्यूज़ मिलेगी और साथ के साथ ऊपर, और ये 6:30 बजे की कैंडल, 6:30 7:30 बजे की कैंडल, यहाँ न्यूज़ आके और हम सोचेंगे कि न्यूज़ में हमें मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। सबसे बेस्ट है जब भी न्यूज़ आए भूल जाओ, अपना ट्रेलिंग एसएल रखो और छोड़ दो। आया आप अपना, या तो अपना ट्रेलिंग एसएल कर लो अगर आप प्रॉफिट में हो, और अगर आप लॉस में हो बेटर है अपना ट्रेड काट दो। गिल्ट महसूस होगा आपको कि हाँ यार, गिल्ट का महसूस होगा अगर आपके साथ सेम डायरेक्शन में चले गई तो इसका क्या करोगे भाई, ये बताओ मुझे। जस्ट थिंक कि 1 घंटे का आप हिसाब से आप काम कर रहे हो, यहाँ पर आपको बाय मिला, आपने यहाँ पर बाय लिया है, इस चार्ट का क्या करोगे आप। 5:30 से लेके 6:30 फ्राइडे 7 जून फ्राइडे आ जाओ पीछे, 7th of June अप्लाई सेटिंग। इस दिन सोने का भी नाश हुआ था, सोना चांदी दोनों का नाश हुआ था। 5:30 से 6:30 बजे एवरेज आवर इनकम्स, नॉन फार्म पेरोल्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये इन तीनों की न्यूज़ आई है 6 बजे के आसपास। एंड सी 5:30 से 6:30 की कैंडल बनी है 696 पॉइंटों की कैंडल। आप कह रहे हो कि आप प्लस करोगे, जस्ट थिंक आप यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस हो अप्रोक्सीमेटली आप 106 पॉइंट ऊपर हो। आप कहोगे भाई न्यूज़ आ रही है, मार देंगे, पट्टे चक देंगे। क्या मिला आपको, सी जस्ट 696, और उसके बाद क्या करोगे। चलो मान लिया कि आपका ट्रेनिंग ऐसा ये है, क्यों चाहोगे आप जहाँ पर $4 $5 प्लस चल रहा है वहाँ से आप माइनस जाकर बैठोगे, क्यों। रियलिटी भाई ये है, जो मैंने आपको ये दिखाया ना मेरे, ये आप ना जहाँ पर मेरा ये है पेशेंस दिखाता हूँ मैं आपको, $79.96 ओपन टाइम है 7:33 पर, बट इन्होंने क्लोज टाइम दे नहीं रखा, बट 3-3 4-4 दिन की ट्रेड है ये, 3-3 4-4 दिन में। और लोड साइज भी देख लेना 0.05 0.02 इन गोल्ड, 0.03 इन BTC, थोड़ा थोड़ा करके ही मिलेगा। बिकॉज यहाँ पर मेरे पास कितना है, Maven है मेरा जो टारगेट, थोड़ा जो मेरा ट्रेनिंग SL और SL है जो इन्होंने मुझे दे रखा है कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन, वो थोड़ा है $3 से $5 का है, तो उस हिसाब से मुझे अपना SL रखना पड़ता है, इसलिए मैं छोटे छोटे लोड साइज लेता हूँ। सो नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, अब आपको बताता हूँ। ये मेरा हो गया, मैंने आपको ये बताया कि प्रॉब्लम्स क्या है। पेशेंस ही सबसे बड़ी की है अगर आपने ट्रेडिंग इसमें पास होना है तो। अदरवाइज़ मैं आपको नेक्स्ट दिखा सकता हूँ, बस वैसे इसमें कुछ देखने का नहीं है। मेरा मेन था मोटिव कि प्रो फॉर्म्स आप कैसे पार कर सकते हैं, प्रो फॉर्म्स में आपकी क्या गलतियाँ होती हैं। पार करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, 4 घंटे में एक बार चार्ट देखो, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उस पे चलते रहें। अगर आप पास होना चाहते हो, इफ यू पास चैलेंज, फर्स्ट stick on
वन स्ट्रेटजी। स्पेलिंग गलत हो गया, आप चेक कर लेना। स्टिक ऑन वन स्ट्रेटजी। और सेकंड है आपका डोंट डू न्यूज़ ट्रेडिंग। सबसे बड़ा जो दुश्मन है लालच है, वही आपको न्यूज़ ट्रेडिंग की तरफ धकेलेगा और उसी से आपने बचना है। सिर्फ जाओ, माइनस करो, ट्रेलिंग एसएल लगाओ। अगर आपके माइनस में चल रहा है, एसएल में चल रहा है, टारगेट ओपन रखो, अपना एसएल एज इट इज़ रखो, या फिर उस टाइम आप अपनी ट्रेड काट ही दो। मेरा कहना तो है कि आप काट ही दो। हाँ, अगर आपके एसएल के बिल्कुल पास चल रहा है $2-2.5 में, तो छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है। गलती से भी अपना एसएल और मत खींचो कि भाई न्यूज़ आ रही है, क्या पता ये झटका मार के ऊपर खींच जाए। गिल्ट फील होगा, होने दो। ये समझ नहीं आता, ये समझ आएगा कि नहीं आपको। ड्रिंक योर गिल्ट, अपने गिल्ट को पीना सीखिए, तभी आप ट्रेडिंग में महान बन सकते हो। और अपना जो भी आपका प्रोफॉर्म चैनल लगा लो, चाहे अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग भी कह दो, इंडिसेस ये वो सब में अच्छा चल सकते हो। एक जो मैं खुद वो कहता हूँ कि जो गलतियाँ मेरे से सबसे ज़्यादा होती हैं, ग्रीड, ये है, सब ही करेंगे और इसको छोड़ोगे तो ही पास होगे। फिफ्थ आएगा आपका, क्या बचा, कुछ भी नहीं है। प्रोफॉर्म चैलेंजेस है, पार करना है। पेशेंस तो आपको बता ही दिया, पेशेंस। मेरे को पेशेंस की स्पेलिंग नहीं पता। धैर्य, धैर्य रखो, मस्ट पास हो गया। तो ये 5 पॉइंट्स है जो आपको आराम से इजीली ले जाएंगे। $500 आपका टारगेट है, 400 पे आप बहुत इजीली पहुंचोगे, बहुत प्यार से पहुंचोगे। पर लास्ट के $100 आपको जो बुलाएंगे ना, उसमें मत फंसना। साइकोलॉजी, जो ये आपका साइकोलॉजी प्रेशर है, इसको संभाल के रखना है। ये संभाल लिया तो आपने सब पार कर लिया। सो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और ये ज़रूरी याद रखना, तभी आप प्रोफॉर्म्स के पार कर सकोगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, प्रोफॉर्म से रिलेटेड आऊँगा, और जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, तो आपको एक प्रोफॉर्म लाइव चैलेंज भी करके दिखाऊँगा, एक लाइव अकाउंट देख के। हमेशा अपनी स्ट्रेटजी पे टिके रहना, तभी आपको वो मिलेगा 30 डेज। हाँ, और ये एक और बात मेरे को बीच में याद आई कि आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, मान लो आप EMS पे काम कर रहे हो या फिर आप प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हो, 10 ट्रेड आप ले रहे हो ना, अगर 10 की 10 आपकी पास हो रही है, 10 की 10 तो वैसे पे पास नहीं होती, 10 में से आपकी 8 पास हो रही है, 7 पास हो रही है, तो आप मेन चीज़ ये ध्यान रखना, अगर आप पास हो रहे हो उसमें तो ही उसको यूज़ करना। ये नहीं है आपका 15 बार माइनस हो गया, नहीं अगली 15 ठीक जाएंगे, नहीं ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और लूजिंग स्ट्रीक सबकी आती है, चाहे बड़े से बड़ा ट्रेडर हो, चाहे छोटे से ट्रेडर हो। मेन क्या है, आप अपना धैर्य रखो, पेशेंस से काम करो, लालच की तरफ मत भागो। नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। थैंक यू भाई, राम राम सबको, बाय बाय।